गट्टू की नई साइकिल। हर बच्चे का बचपन में एक कॉमन सपना होता है कि उसकी खुद की अपनी एक साइकिल हो। गट्टू साइकिल चला रहा था। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल थी। हरी, गुड्डी और चिंकी सब उसकी तरफ ईर्ष्या से देख रहे थे। पूरी सोसाइटी में बस उसी के पास साइकिल है ना, इसीलिए इतना इतरा रहा है। गट्टू रुको, एक राउंड मुझे भी चलाने दो यार। लेकिन गट्टू भला अपनी साइकिल किसी को क्यों दे। सारे बच्चे गट्टू के पीछे भागने लगे और गट्टू को मजा आने लगा। तेजी से पैडल मारता हुआ साइकिल दौड़ाने लगा और बच्चे बेचारे उसके पीछे भाग रहे थे। गट्टू प्लीज, बस एक राउंड, प्रॉमिस। गट्टू हरी की तरफ देखकर मुंह बना रहा था कि अचानक उसके सामने वॉचमैन अंकल आगे चलते हुए दिखाई दिए। गट्टू जोर जोर से साइकिल की घंटी बजाने लगा। स्पीड भी धीमी हो गई। पीछे भाग रहे बच्चे उसकी साइकिल बस छूने ही वाले थे। अंकल हट जाओ, अंकल। घंटी की आवाज बढ़ती चली गई और अचानक गट्टू की नींद खुल गई। गट्टू झट से बिस्तर पर बैठ गया। शिट यार, सपना था। अरे ये क्या, साइकिल की घंटी की आवाज अभी तक कानों में गूंज रही है। घंटी की आवाज लगातार आ रही थी। वो गट्टू के सपने से नहीं, बाहर से आ रही थी। गट्टू गैलरी में भागा और उसने नीचे देखा तो नीचे हरी अपनी नई साइकिल के साथ खड़ा घंटी बजा रहा था। हरी के पास साइकिल? गट्टू भागता हुआ नीचे हरी के पास आया। कैसी लगी? बहुत बढ़िया है यार। कब खरीदी? कल तक तो नहीं थी। यह सुनकर हरी इतराते हुए बोला, पापा का सरप्राइज गिफ्ट है, कल रात ही लेकर आए। मैं सो रहा था, सुबह आँख खोली तो सामने साइकिल। तू बहुत लकी है यार, तुम्हारे पास अब अपनी साइकिल है। मुझे दो ना, बस एक बार राउंड मार कर आता हूँ। मुझे चलानी आती है, हर्ष भैया ने सिखाई थी। सोचना भी मत, मम्मी ने कहा है साइकिल किसी को नहीं देनी। प्लीज एक राउंड, प्लीज, प्रॉमिस यार, बस एक राउंड। लेकिन हरी नहीं माना और गट्टू गुस्सा हो गया। ठीक है, मैं तो मेरी साइकिल तुम्हें छूने भी नहीं दूंगा। कहाँ, सपने में? गट्टू और ज्यादा गुस्सा हो गया और हरी शान से साइकिल लेकर निकल गया। देखना, मेरे पास भी तुमसे बढ़िया साइकिल होगी। मायूस गट्टू घर चला आया। पापा, मम्मी और चिंकी हॉल में बैठे थे। कहाँ चले गए थे? अब फटाफट फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर लो, हमारा हो गया है। लेकिन गट्टू काफी गुस्से में था। मुझे नहीं करना ब्रेकफास्ट, मैं ना आज कुछ खाऊंगा ना कुछ करूंगा। अरे अचानक क्या हो गया तुम्हें? अब तो हरी के पास भी नई साइकिल आ गई है। उसके पापा ने गिफ्ट की है उसे। अब सोसाइटी में मैं ही अकेला बचा हूँ जिसके पास साइकिल नहीं है। ऐसा कहकर गट्टू रोने लगा। हो गई सुबह सुबह साइकिल की रट शुरू। अब रोना बंद करो। सबके पास है तो तुम्हारे पास भी हो, ये जरूरी है क्या? तुम्हारे पास भी बहुत सारे खिलौने हैं जो किसी के पास नहीं है। जरूरी नहीं है हमारे पास सब कुछ हो। पापा, आपने कहा था ना मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप मुझे साइकिल ला दोगे। बेटा थोड़ा और बड़ा हो जा, फिर ले लेंगे। आप ऐसा ही कहते हो, ऐसा ही चलता रहा तो मैं बड़ा नहीं बुढ़ा हो जाऊंगा। ये सुनकर मम्मी, पापा और चिंकी सब हंसने लगे और गट्टू और ज्यादा गुस्सा होकर कमरे में भाग गया। दिन भर गट्टू अपने कमरे में बैठकर रोता रहा। नहाना, खाना, पीना सब छोड़ दिया था उसने। गट्टू बेटा, दरवाजा खोलो। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं अच्छा बच्चा कहलाऊंगा। ये सुनकर मम्मी भी दुखी हो गई और पापा के पास जाकर बोली, वो तो जिद पकड़ कर बैठा है, दे देते ना उसे साइकिल। सबके पास साइकिल है, बेचारे का भी मन करता होगा साइकिल लेने का। इस पर पापा कुछ कहते, इससे पहले ही चिंकी चीख पड़ी। उसे दोगे तो मुझे भी साइकिल देनी पड़ेगी। लो, अब ये डिमांड मशीन भी शुरू हो गई, अब इसका क्या करे? चिंकी बेटा, तुम अभी साइकिल चलाना कहाँ जानती हो? गट्टू की साइकिल आ जाए तो वो तुम्हें सिखाएगा। जब तुम सीख जाओगी तब तुम्हारे लिए भी हम नई साइकिल ला देंगे, ठीक है? चिंकी मान गई और पापा गट्टू के कमरे में गए। उसे समझा बुझाकर नाश्ता करवाए और दोनों साइकिल लाने मार्केट चले गए। मार्केट में काफी खूबसूरत और चमचमाती साइकिल थी, लेकिन गट्टू को तो हरी से भी बढ़िया साइकिल लेनी थी।
उसने एक महंगी गियर वाली साइकिल चूज की। गट्टू, ये तो बहुत महंगी है बेटा। तो क्या हुआ पापा, हम साइकिल एक ही बारी तो लेते हैं, बार बार थोड़ी ना लेते हैं। मुझे तो यही साइकिल चाहिए। ठीक है, दे दो भाई ये साइकिल। फिर क्या, गट्टू पापा के साथ साथ साइकिल भी घर पहुंच गई। मम्मी ने साइकिल की पूजा किया और गट्टू साइकिल पर सवार हो गया। गट्टू अब काफी खुश होकर हवा में उड़ रहा था। उसका वो सपना सच हो गया था जो वो रोज सपने में देखता था। गट्टू की साइकिल सबसे अलग, सबसे बेहतर थी। सारे बच्चे गट्टू की तरफ फटी आंखों से देख रहे थे। गट्टू, तुम मेरी साइकिल चला, मैं तुम्हारी साइकिल चलाता हूँ। सोचना भी मत, मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं दूंगा। गियर वाली साइकिल है ना, इसलिए इतना इतरा रहा है। जैसे ही ये बात मम्मी को पता चली तो मम्मी बोली, गट्टू, ये गलत है बेटा। कोई हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमें उनके साथ सिर्फ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारे पास जो है उसका हमें कभी गर्व नहीं करना चाहिए। हर्ष भैया को ही देखो, वो तुम्हें साइकिल नहीं देते तो तुम साइकिल कैसे सीख पाते? तुम भी हर्ष भैया की तरह बनो। चलो, चिंकी को भी साइकिल सिखाओ। सॉरी मम्मी, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। चलो चिंकी। फिर क्या, चिंकी साइकिल पर बैठ गई और गट्टू के सहारे वो भी साइकिल सीखते हुए साइकिल का मजा लेने लगी। गट्टू की दादी। गट्टू चिंकी काफी खुश थे और खुश होकर घर में इधर उधर भाग रहे थे, क्योंकि बात ही ऐसी थी। पापा को कॉल आया था कि दादी गांव से उनके पास आने वाली थी। पापा बताओ ना, दादी कब आने वाली है? अरे, उनकी ट्रेन छुट्टी भी नहीं और तुम शुरू हो गए। डोंट वरी, ट्रेन आने से पहले ही मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा, ओके? लेकिन गट्टू चिंकी कहाँ मानने वाले थे। वो तो बेसब्री से दादी का इंतजार कर रहे थे। दादी तो मेरे साथ सोएगी। नहीं, मेरे साथ सोएंगी। ऐसे कैसे? वो सिर्फ मेरी दादी है। ये क्या, तुम्हारे अकेले की थोड़ी है, वो मेरी भी दादी है ना मम्मी? हाँ बाबा, वो तुम्हारी भी दादी है, वो तुम दोनों की दादी है। देखा, वो मेरी भी दादी है। हाँ, लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा मेरी दादी है। नहीं, वो तुमसे भी थोड़ी और ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा मेरी दादी है। और फिर से झगड़ा शुरू। दोनों ने मम्मी की नाक में दम करके रखा था। मम्मी, दादी मेरे साथ सोएंगी ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो किसी के साथ नहीं सोएंगी। मैंने उनका कमरा तैयार किया है, वो उनके कमरे में सोएंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी रोने लगी। फिर मम्मी मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा बाबा, ठीक है, तुम दोनों अपनी दादी से पूछना, वो बताएंगी कि वो कहाँ सोएंगी। अगर दादी ने कहा कि वो उनके अपने कमरे में सोएंगी, तो दादी ऐसा कहेगी तो हम अपना कमरा छोड़कर उनके कमरे में सोने जाएंगे। दादी दादी दादी, बस दादी की ही रट लगाए बैठे हो सुबह से। गट्टू चिंकी, मैं पहले ही बता दे रही हूँ, दादी को ज्यादा परेशान नहीं करना। वो जितनी कहानियाँ सुनाएंगी उतनी ही सुनना और चुपचाप सो जाना। ऐसे ही बातों बातों में समय बीतता चला गया और दादी के आने का समय हो गया। पापा दादी को लेने स्टेशन निकल गए। जैसे ही पापा गए, गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े हो गए। बावले हो गए हो तुम दोनों। पापा पार्किंग में भी नहीं पहुँचे और तुमने दरवाजे पर डेरा जमा लिया। आधा घंटा बीत गया और गट्टू चिंकी दरवाजे पर खड़े खड़े बातें करने लगे। बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कब आएंगे। तभी अचानक पापा आ गए। पापा काफी हताश और नाराज मालूम हो रहे थे। वो अकेले आए और आकर सोफे पर बैठ गए। पापा के बैठते ही गट्टू चिंकी ने सवालों की बौछार कर दी। पापा दादी कहाँ है? आप अकेले कैसे? आप तो दादी को साथ लाने वाले थे ना? ये सुनकर पापा नाराजगी में बोले, सॉरी बच्चों, मैंने स्टेशन जाकर दादी को कार में बिठाया और कार घर की तरफ घुमाई। फिर क्या हुआ? हम पहुंचने ही वाले थे कि तभी दादी बोली, गट्टू चिंकी मुझे बहुत सताते हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, निखिल के घर जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी को बहुत तेज रोना आ रहा था। फिर क्या, मुझे दादी को निखिल अंकल के घर छोड़ना पड़ा। ये सुनकर तो गट्टू चिंकी पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। दोनों फुट फुट कर जोर जोर से रोने लगे।
कि तभी अचानक एक आवाज आई। बच्चों। रोते हुए गट्टू चिंकी के कानों पर एक प्यारी सी आवाज पड़ी और उन्होंने झट से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर दादी खड़ी मुस्कुरा रही थी। उनके पीछे काफी सारा सामान लेकर सोसाइटी का वॉचमैन खड़ा था। दादी को देखकर गट्टू चिंकी दादी की तरफ भागे और रोते रोते दादी को बिलक गए। दादी रोते हुए गट्टू चिंकी को चूमने लगी। दादी, क्यों चली गई थी आप निखिल अंकल के घर? हम आपको कभी नहीं सताएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन प्लीज आप निखिल अंकल के घर जाने की सोचना भी मत। अरे, किसने कहा मैं निखिल के घर गई थी? मैं तो बाहर वॉचमैन के साथ खड़ी थी। ये शैतानी तुम्हारे पापा की है। क्यों रे, क्यों सताया तूने मेरे बछड़ों को? सॉरी माँ, सॉरी गट्टू चिंकी, ये आइडिया तुम्हारे मम्मी का था। हम लोग बस तुम्हारे रिएक्शन देखना चाहते थे। सॉरी बच्चों, आ गई है ना दादी, अब रोना बंद करो। मम्मी, हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। कट्टी। उसे छोड़ो, तुम मेरी तरफ देखो। देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। वॉचमैन सामान रख कर चला गया। दादी फ्रेश होकर आई और गट्टू चिंकी के सामने बैठकर एक एक पोटली खोलने लगी। दादी ने गट्टू चिंकी के लिए बहुत से उपहार लाए थे। उसमें गांव के खट्टे मीठे बेर, चटपटी इमली, ढेर सारी देसी घी से बनी मिठाइयाँ और बहुत सारे खिलौने थे। ये कार मैं देवी माँ के मेले में गई थी ना, वहाँ से लाई। और ये गुड़िया तो मैं बनारस से लाई। पता है, गंगा जी में डुबकी लगा कर आई हूँ मैं। इस प्रकार एक एक पोटली खोलती गई और खा खा कर खिलौने देख देख कर गट्टू चिंकी का पेट भर गया। थैंक्स दादी, लव यू। लव यू टू। ऐसा कहकर दादी ने दोनों को बाहों में भर लिया। गट्टू चिंकी दादी से बेहद प्यार करते थे और दादी को भी गट्टू चिंकी से बेहद लगाव था। तीनों भी एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। दादी, आप मेरे साथ सोएंगी? नहीं, मेरे साथ। अरे, मैं तुम दोनों के साथ सो जाऊंगी। वो कैसे? मैं बीच में सोऊंगी और तुम दोनों मेरी गोद में, ठीक है? रात हुई तो गट्टू चिंकी दादी के गोद में सो गए। दादी, कहानी सुनाओ ना। कौन सी? जिससे नींद आ जाए वो, या फिर जिससे नींद भाग जाए वो? नींद तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए दादी, हमें रात भर आपसे ढेर सारी कहानियाँ सुननी है। अरे ना बाबा ना, तुम ऐसा करोगे तो मैं निखिल अंकल के घर चली जाऊंगी। ये सुनकर गट्टू चिंकी नाराज हो गए। अरे बछड़ो, चेहरे का रंग क्यों उड़ गया तुम्हारे? मैं तो मजाक कर रही थी। चलो कहानी सुनाती हूँ। हाँ, सुनाओ ना। एक था राजा, एक थी रानी। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए, खत्म कहानी। क्या दादी, ये चीटिंग है। आप हमेशा ऐसा करती हो। ओके सॉरी। अब सच्ची मुच्ची की कहानी सुनो। विलासपुर के महाराजा के 2 बच्चे थे। राजकुमार का नाम था गट्टू और राजकुमारी का नाम था चिंकी। दोनों दिन भर महल में इधर उधर भागते और दास दासियों के साथ शैतानियां करते फिरते। इस प्रकार कहानी शुरू हुई और कहानी सुनते सुनते ही गट्टू चिंकी सो गए। यह देखकर दादी मुस्कुराई और दोनों से लिपट कर सो गई। गट्टू और गुलाबी परी। एक दिन गट्टू बहुत उदास बैठा था। उसका घर में किसी काम में मन नहीं लग रहा था, तो उदास गट्टू ने सोचा कि क्यों न पेंटिंग ही की जाए। गट्टू ने अपनी ड्राइंग शीट पर पेंटिंग करना शुरू किया और पेंटिंग में उसने प्यारी प्यारी तितलियां बनाई और बनाई एक प्यारी सी गुलाबी परी। गट्टू पेंटिंग करते हुए भी न जाने किस बात को लेकर उदास था। तभी गट्टू की आंख से एक आंसू टपककर उसकी पेंटिंग में बनी हुई परी पर गिर गया।
आंसू गिरते ही उस पेंटिंग में से खूब सारा गुलाबी धुआं निकला। धुएं को देखकर गट्टू घबरा गया और उसने आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब गट्टू ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक गुलाबी परी खड़ी है, जो बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि उसने पेंटिंग में बनाई थी। गट्टू ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मैं मैं हूँ कैंडी, वही गुलाबी परी जो तुमने अभी अभी बनाई थी। गट्टू आंखें फाड़ फाड़ कर अपने पेंटिंग को उस परी से कंपेयर करने की कोशिश करता है। अरे हाँ, तुम तो यही हो, गुलाबी परी। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? जो बच्चे उदास होते हैं मैं उन्हें पिंक कैंडी देने चली आती हूँ। गट्टू के चेहरे पर एकदम से स्माइल आ जाती है। सच? तुम मुझे पिंक कैंडी दोगी? लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम इतने उदास क्यों हो। गट्टू का चेहरा फिर उदास हो जाता है और गट्टू कहता है, मम्मी कहती हैं कि मम्मी इस बार मुझे नानी के घर नहीं ले जाएंगी। क्यों? इस बार मम्मी केवल चिंकी को साथ ले जा रही हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मी कहती है कि तुम बहुत बिगड़ गए हो गट्टू। ना ही बड़ों की बात मानते हो और ना ही उनका सम्मान करते हो। इस बार मैं तुम्हें नानी के घर नहीं लेकर जाऊंगी। चिंकी, चिंकी, कुछ करो ना, नहीं तो माँ इस बार मुझे नानी के घर नहीं लेकर जाएंगी। फिर मैं नानी के बगीचे के अमरूद और जामुन कैसे खाऊंगा? गट्टू, इस बार माँ तुमसे बहुत नाराज है। लगता है इस बार सच में माँ तुम्हें पापा के पास छोड़ के जाएंगी। रो मत गट्टू। एक काम करो, तुम अपना हॉलीडे होमवर्क पूरा कर लो। हो सकता है माँ खुश होकर तुम्हें अपने साथ ले जाए। और अगर फिर भी नहीं ले गई तो फिर अब कोई चमत्कार ही तुम्हें नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी कहती है कि अब कोई चमत्कार ही मुझे नानी के घर ले जा सकता है। चिंकी बिल्कुल ठीक कहती है, तो चलो चमत्कार करते हैं। गट्टू, अगर तुम्हें नानी के घर जाना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। सबसे पहले तुम्हें रोज अपना होमवर्क टाइम से खत्म करके 1 घंटा माँ और दादी के साथ बिताना होगा और पापा की फाइल्स उनकी मेज पर जमानी होगी। ठीक है। अब मैं चलती हूँ और हाँ, याद रहे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर परी छू करके गायब हो गई और जहाँ से आई थी वहीं चली गई। गट्टू ने अपनी ड्राइंग बुक बंद करी और वहीं लेट गया। गट्टू सो रहा था और उसने सुना कि दादी बाहर से किसी को मदद के लिए बुला रही है। कोई है चिंकी? गट्टू। गट्टू ने दादी की आवाज अनसुनी कर दी और फिर सो गया कि तभी गट्टू को एक और आवाज आई। उठो, उठो गट्टू। गट्टू को समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आई और किसकी है। फिर उसका ध्यान उसकी पॉकेट पर गया। ये क्या? परी गट्टू की पॉकेट में बैठी थी। मैंने कहा था ना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जाओ, बाहर दादी तुम्हें बुला रही है। लेकिन बाहर गया तो दादी पक्का मुझे कोई ना कोई काम बता देगी। गट्टू, चमत्कार होते देखना है ना। इतना सुनकर गट्टू तुरंत उठकर बाहर जाता है। गट्टू, गट्टू, मेरे दूध का टाइम हो गया। घर में कोई नहीं, जरा मुझे दूध ला दो। गट्टू, चलो किचन में। लेकिन ये तो ठंडा है, माँ ने गैस जलाने को मना किया है। अब मैं क्या करूं? दादी को भूख लगी है। अरे ये क्या, तुम्हें जादू भी आता है? एक काम करो, दादी से कहो कि आज वो ये छाछ पी ले। ये सही रहेगा। और छाछ तो ठंडी ही पी जाती है।
अच्छा हुआ तुम मेरे लिए छाछ ले आए गट्टू। मेरा कल से छाछ पीने का बहुत मन कर रहा था। कैंडी, सुनो ना, मैं ये बर्तन साफ कर दूं? नहीं गट्टू, तुम अभी छोटे हो, इसलिए इस काम में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। ठीक है, तब तक मैं ये सामान फ्रिज में जमा देता हूँ। मम्मी देखकर बहुत खुश होंगी। एक दिन घर पर दादी और गट्टू के सिवा और कोई नहीं था। चिंकी और गट्टू के मम्मी पापा बाजार गए हुए थे कि तभी गट्टू को बाहर से दादी के खांसने की आवाज आई। अरे, ये तो दादी के खांसने की आवाज है। मैं ठीक हूँ गट्टू, तुम पढ़ने जाओ। गट्टू घबरा जाता है और परी को आवाज लगाता है। कैंडी, कैंडी, दादी की तबीयत शायद खराब है, मैं क्या करूं? इतना बुलाने के बाद भी परी नहीं आती कैंडी, और जल्दी से भागकर किचन में जाता है और दादी को उनकी दवा लाकर देता है। थोड़ी देर बाद गट्टू के माँ और पापा आते हैं और दादी उन्हें पूरी बात बताती है। आपको ऐसी हालत में छोड़कर हम गट्टू के नानी के घर नहीं जाएंगे माँ। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सब जाओ, और हाँ, गट्टू को भी साथ ले जाना, नहीं तो यहाँ बोर हो जाएगा। नहीं दादी, हम आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस बार हम गर्मियों की छुट्टियाँ आप ही के साथ मनाएंगे। गट्टू ठीक कह रहा है माँ, छुट्टियों का मजा तो घर पर भी उठाया जा सकता है। गट्टू, हमें तुम पर गर्व है कि तुमने आज अकेले अपनी दादी का ख्याल रखा। गट्टू, ये तो सच में चमत्कार हो गया। और इस तरह सच में चमत्कार हुआ। गट्टू की माँ और दादी ने गट्टू को बहुत प्यार किया और उसे समझ आ गया कि बड़ों का सम्मान और उनकी देखभाल करने से न केवल उन्हें अच्छा लगता है, बल्कि ऐसा करने से छोटों को उनका आशीर्वाद भी मिलता है। कहानी का सार ये है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पापा का बर्थडे। बहुत समय पहले किसी शहर में स्नेहा नाम की 6 साल की बच्ची अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। स्नेहा के पापा उसे बहुत प्यार करते थे। वो हर साल उसके जन्मदिन पर उसे एक बहुत बड़ा और अच्छा गिफ्ट दिया करते थे। हैप्पी बर्थडे स्नेहा बेटा। थैंक यू पापा। और इस बार स्नेहा भी पापा के बर्थडे पर उन्हें एक बहुत अच्छा गिफ्ट देना चाहती थी। इस बार मैं भी पापा को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगी। ये सोचकर स्नेहा अपने कमरे में गई। उसने अपना पिगी बैंक खोला तो उसमें बहुत कम पैसे थे। मैंने तो सारे पैसों से कुछ दिन पहले ही अपने लिए एक गुड़िया खरीद ली थी। अब मैं पापा के लिए अच्छा सा गिफ्ट कैसे खरीदूंगी? ये सोचकर स्नेहा उदास हो गई। फिर कुछ सोचकर वो अपनी मम्मी के पास गई और बोली, मम्मी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे पापा के लिए एक सुंदर सा बर्थडे गिफ्ट खरीदना है। तो तुम पापा के पैसों से उन्हीं के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती हो? हाँ, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं तो बहुत छोटी हूँ, मैं पापा को गिफ्ट देने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगी? अपने पापा को गिफ्ट देने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत नहीं है। तुम उन्हें प्यार से जो भी दोगी उन्हें वो अच्छा लगेगा। ये कहकर मम्मी वहाँ से चली गई। स्नेहा कुछ देर वहीं खड़ी सोचती रही। तभी उसे एक आइडिया आया। वो भागती हुई स्टोर रूम में गई। उसने आसपास देखा तो उसे बहुत से खाली बॉक्सेस दिखाई दिए। उसने उनमें से सबसे बड़ा बॉक्स उठाया और उसे लेकर अपने कमरे में आ गई। फिर उसने उस बड़े बॉक्स को एक गोल्डन पेपर में अच्छे से रैप कर दिया। अगले दिन पापा के जन्मदिन पर वो सुबह सुबह उनके पास गई और उन्हें वो रैप्ड बॉक्स देते हुए बोली, हैप्पी बर्थडे पापा। इतना बड़ा गिफ्ट देखकर पापा बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि इस बड़े से बॉक्स में स्नेहा उनके लिए क्या लाई होगी। तुम मेरे बर्थडे पर मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट लाई? इतने बड़े बॉक्स में क्या हो सकता है? आप एक बार खोलकर तो देखो।
स्नेहा के ऐसा कहने पर पापा ने गिफ्ट बड़े प्यार से खोला, लेकिन फिर जैसे ही बॉक्स खुला उन्होंने देखा कि बॉक्स में कुछ भी नहीं था। बॉक्स पूरी तरह खाली था। ये क्या? ये बॉक्स तो खाली है। नहीं पापा, आप अच्छे से देखो, मैंने इसमें बहुत सारी किसेस ब्लो की हैं। ये सुनकर पापा बहुत खुश हुए। थैंक यू बेटा, इतना अच्छा गिफ्ट मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। ये कहकर पापा ने स्नेहा को गले से लगा लिया। इस तरह स्नेहा ने पापा को उनके बर्थडे पर एक अच्छा गिफ्ट भी दे दिया और वो एक अच्छे गिफ्ट का मतलब भी समझ गई। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें